हेलो एवरीवन। मेरा नाम कुणाल है। आई एम रिप्रेजेंटिंग बेंचमार्क लॉजिस्टिक्स। वी आर licensed custom broker and a freight forwarder. Today I'm going to talk about how to save money on direct port delivery. So firstly, who is eligible for a direct port delivery, जिसको हम बोलते हैं DPD. सो इम्पोर्टर्स जो कार्गो इंपोर्ट कर रहे हैं, uh, वो एलिजिबल होते हैं डीपीडी डिलीवरी के लिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो रेस्ट्रिक्टेड है टू जेएनपीटी पोर्ट। दूसरे पोर्ट जैसे मुंद्रा पोर्ट पे प्रैक्टिसेस डिफरेंट होगी एंड चेन्नई पे डिफरेंट होगी। सो मैं एक एग्जांपल लेके दे रहा हूँ खाली जेएनपीटी पोर्ट को लेके। सो डीपीडी इज ओपन फॉर एवरी इम्पोर्टर। इवन आपका जीरो इंपोर्ट होगा तो भी यू आर एलिजिबल फॉर अ डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी। कंडीशंस हैं जो मैंने लिस्ट किए हैं, वो एक एफसीएल शिपमेंट होना चाहिए। 20 फीट होगा, 40 फीट होगा, तो दोनों के लिए आप एलिजिबल हो फॉर अ डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी। आपकी बिल ऑफ एंट्री आरएमएस में फैसिलिटेटेड होनी चाहिए, एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए। दैट इज द कंडीशन। एक पीडी अकाउंट मेंटेन होना चाहिए आपका टर्मिनल के साथ। जेएनपीटी पोर्ट पे टोटल 5 टर्मिनल है, सो आपका एक पीडी अकाउंट होना चाहिए, उसमें बैलेंस होनी चाहिए। इंपोर्टर को खुद को ट्रांसपोर्ट की अरेंजमेंट डायरेक्ट पोर्ट से पिकअप करने के लिए करना होगा और सारी प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होगी जो काफ़ी डिटेल में होती हैं। कंडीशंस क्या है? कंपलसरी डिलीवरी विद इन 48 आवर्स। बीएल टाइम पे नहीं मिली, आप डिलीवरी नहीं ले पाए बिफोर 48 आवर्स, आपका कंटेनर वापस सीएफएस में चले जाएगा एंड इट विल कॉस्ट यू मोर। पीडी अकाउंट में बैलेंस हमेशा मेंटेन होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और पोर्ट चार्जेस अप्रोक्सीमेटली 2500 से लेके 4500 फॉर अ 20 एंड 40 फीटर होता है। नाउ अब हम बात करेंगे हु इज़ एलिजिबल फॉर डीपीडी सीएफएस। जैसे मैंने बताया कि डीपीडी के लिए जो एलिजिबल है वो डीपीडी सीएफएस के लिए भी एलिजिबल होता है। खाली एफसीएल शिपमेंट्स के लिए होगा। इंपोर्टर को प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज करनी होगी विद द रिलेवेंट कस्टम। इसकी कंडीशन में ये फ़ायदा है कि 48 आवर्स में डिलीवरी नहीं लेनी है, पीडी अकाउंट में बैलेंस नहीं मेंटेन करना है, और डिसएडवांटेज है कि पोर्ट से ज़्यादा चार्जेस लगेंगे जो सीएफएस के होते हैं, वो चार्जेस लगेंगे। वाई शुड यू हैव अ डीपीडी स्टेटस? नाउ अगर आपका डीपीडी स्टेटस होने से क्या फ़ायदा होगा? अगर आप सीआईएफ पे कोई शिपमेंट मंगाते हो, सो मल्टीपल लाइंस को अप्रोच करना पड़ता है टू डू सीएफएस रीनॉमिनेशन, ताकि आप कुछ चार्जेस बचा सको सीएफएस के। तो वो एक रीज़न है। अगर डीपीडी स्टेटस हो गया तो आपको लाइन को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। लाइन हैज़ टू फाइल एज पर वन टाइम डिफॉल्ट इंटीमेशन जो आपने जेएनपीटी पोर्ट पे दिया हुआ है। सो वो आपका एक एडवांटेज हो जाएगा डीपीडी स्टेटस आने से, विच विल सेव यू अ लॉट ऑफ मनी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक शिपिंग लाइन थी फॉर वन पर्टिकुलर इम्पोर्टर, सेम प्रोडक्ट, सेम साइज ऑफ द कंटेनर, सेम शिपिंग लाइन की कंपैरिजन कर रहा हूँ, माने एप्पल टू एप्पल की कंपैरिजन कर रहा हूँ। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको फैसिलिटेशन चार्जेस यहाँ पे लगा है, यहाँ पे नहीं लगा है। वो एक डिफरेंस हो गया। माने एक इम्पोर्टर ने खाली अपना स्टेटस चेंज करने से 6000 रुपीज़ की सेविंग कर ली। सो ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो काफ़ी फ़ायदा करा सकती है आपको फॉर अ डीपीडी क्लाइंट। इसके बाद सीएफएस चार्जेस में भी फ़र्क पड़ेगा। अगर आप डीपीडी स्टेटस हो तो आपको खाली 5 से 7 दिन फ्री मिलेंगे। रेट्स भी इतने अच्छे नहीं होंगे सीएफएस के जितने डीपीडी के बाद होंगे। डीपीडी में आपको 10 से 14 दिन फ्री मिल जाएगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग है सीएफएस से, सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप आपका स्टेटस डीपीडी में कन्वर्ट करा लो। अगर फर्स्ट टाइम इम्पोर्टर भी हो तो भी आप डीपीडी से ही स्टार्ट। सो मैं कुणाल एक मिशन पे हूँ। आई वांट टू कन्वर्ट ऑल द इम्पोर्टर्स
टू अ डीपीडी इम्पोर्टर्स, ताकि इम्पोर्टर्स अपनी कॉस्ट सेव कर सके विद द शिपिंग लाइंस एंड द CFS. सो ये मेरी गुजारिश है कि आप सबसे पहले डीपीडी स्टेटस में कन्वर्ट करिए. अगर आप LCL शिपमेंट ही इंपोर्ट करते हैं तो मत करिए. अगर आप FCL शिपमेंट कर रहे हो तो आपको डीपीडी स्टेटस लेना ही चाहिए टू सेव ऑन योर कॉस्ट. एंड एवरी पेनी सेव्ड इज एवरी पेनी अर्नड. सो इस पे फोकस करिए. थैंक यू सो मच. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, मैंने मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूरे नीचे डाली हुई है. आपको इनकेस अप्रोच करना है फॉर मेकिंग योर सेल्फ एज अ डीपीडी क्लाइंट, आप मेरे को अप्रोच कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.